पंकज जी, सबसे पहले तो वेलकम टू financialexpress.com। थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं काफी अच्छा हूँ, गणपति पूजा में व्यस्त हूँ और छुट्टी ले रखी है 2-3 दिन की शूटिंग से। कैसा फील हो रहा है? माधव मिश्रा को वापस से इतना सारा प्यार मिल रहा है, लोग सिर्फ और सिर्फ माधव मिश्रा की बातें कर रहे हैं, कैसी फीलिंग है ये? ये अच्छा ही है, इसमें राइटर का योगदान है, राइटर ने लिखी है और बढ़िया है, लोग पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा अति उत्साहित तो ना होता हूँ, ना बहुत ज्यादा दुखी होता हूँ, थोड़ा ऐसा समभाव वाला आदमी हूँ। तो अच्छा है, बढ़िया है। आपके हिसाब से माधव मिश्रा का कैरेक्टर कैसे इवॉल्व हुआ है 3 सीजन्स में? जहां से हम देख रहे हैं वहां से माधव मिश्रा काफी कॉन्फिडेंट हो गए हैं। हाँ हाँ। तो वो राइटर का योगदान है कैरेक्टर को इवॉल्व करने में। राइटिंग असल खेल है, नींव वही है। अगर वो अच्छा नहीं है तो हम अभिनेता क्या कर लेंगे। तो यस, माधव इवॉल्व हो गए हैं, 2 केसों का अनुभव इनके जीवन में शामिल हो गया है। और जैसी 3rd सीजन की राइटिंग की गई है उसको ईमानदारी पूर्वक निर्वाह मैंने किया है। और माधव भी थोड़ा अनुभवी हो चुके हैं क्योंकि 2 केस देख चुके हैं। पंकज जी, जो तीसरा सीजन है, ये पहले 2 सीजन के जैसे अडेप्टेशन नहीं है, ये वो ओरिजिनल है। क्या ये हाँ, थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था? वो तो राइटर बता पाएंगे क्योंकि मैं राइटिंग में हूँ नहीं, मैं एक्टिंग में हूँ। एज तो एन जस्ट एक्टर? आइडिया राइटर। एज एन एक्टर नहीं, एज एन एक्टर मेरे लिए चैलेंजिंग है। मुझे तो मालूम था ना, माधव मिश्रा वही है, बाकी कैरेक्टर्स नए हैं, घटना नहीं है, तो मेरे लिए कोई चैलेंजिंग नहीं था। चैलेंजिंग ऑफ कोर्स दूसरे मामले में था कि लाइनें याद करनी थी, आगे के एपिसोड में लंबे लंबे सीन्स हैं। बाकी कैरेक्टर को पकड़ने में उतनी मेहनत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है और उसी का एक्सटेंशन है, आगे को ले जाना है। सो माधव मिश्रा को इन एंड आउट में जानता हूँ। आपके अकॉर्डिंग माधव मिश्रा का यूएसपी क्या होगा? पता नहीं मुझे। कोई एक चीज जिसकी वजह से माधव मिश्रा को इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है, वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं। उनका उनका ह्यूमर, उनका सार्केज्म, व्यंग, और उनका उनका हाजिर जवाबी। अभी कल के ही एपिसोड में शायद आया है क्योंकि मैं देख रहा था लोग लिख रहे हैं कि भाई कोई फॉलोअर्स की बात करता है, आई थिंक सोशल मीडिया पे। तो मैं बोलता हूँ कि कितने फॉलोअर्स हो जाने पे आदमी को मोक्ष मिलता है, कुछ जी। पैमाना है क्या? आपने देखा है 3rd एपिसोड? हाँ जी। उसी में है ये लाइन हाँ कहीं पे जी। ना कि कितने फॉलोअर्स मिलने पे मोक्ष मिल जाता है। जी। क्योंकि वो, और मेरे ख्याल से ये लाइन स्क्रिप्ट की नहीं है। हाँ, नहीं है स्क्रिप्ट की, मैंने ऐड किया था क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होना बहुत गंभीर विषय है, लोगों का किसके कितने फॉलोअर्स हैं। बहुत ज्यादा। जी। तो इसीलिए मैं, मेरे मन का कोई सार्केज्म निकल गया होगा। यही यूएसपी सब उनकी छोटे वही छोटे। है कि वो माधव की यूएसपी है कि वो कंटेम्प्ररी है, वो व्यंग्यात्मक है, वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर लेके चलते हैं। पंकज जी, ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है जहां पर एक केस, एक स्टार किड का मर्डर इन्वेस्टिगेट हो रहा है, लेकिन जैसा भी आपने कहा ह्यूमर, आप जैसे ह्यूमर डालते हैं, मुझे मेरे समझ से नहीं लगता कि कोई और एक्टर इतने इजी तरीके से कर सकता है। इतना कैसे ये सब आप करते हैं? अनुभव अनुभव है, जीवन का अनुभव है, किताबें पढ़ी हैं, जीवन देखा है, घाट घाट का पानी पिया हूँ, कल्पना का छात्र रहा हूँ। एक्टिंग में जितनी राइटिंग का योगदान होता है उतना ही इमेजिनेशन का योगदान होता है। तो वो जो ह्यूमर ला पाता हूँ या जो भी आपने सवाल किया उसमें एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन का योगदान है। सर, शो में हमने मीडिया ट्रायल्स के बारे में देखा और हमने अपनी इंडस्ट्री में काफी देखा है होता है, आपका क्या व्यू है इस पर? कई बार झूठ को भी सच दिखाया जाता है। देखो जी, सबको अभी सनसनी फैलाना है। बिना सीजन 1 में ही माधव मिश्रा ही बोलते हैं अपनी पत्नी को, 2 में आई थिंक, 2 में। कि इतना सारी ये है, कुछ ब्रेकिंग न्यूज देना है सबको। कौन तह में जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है, कितना क्या है।
ब्रेकिंग कुछ दे दो तो वो तो है ही, क्या करोगे। पंकज जी, मेरे अगले सवाल का जवाब शायद आप सबसे बेहतर दे सकते हैं, आप इंडस्ट्री का पार्ट है। अभी रिसेंटली हमने देखा है हमारी हिंदी फिल्म्स अच्छी नहीं चल पा रही हैं बॉक्स ऑफिस पे। आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस हैं? पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं है। मुझे एक चीज लगती है कि स्क्रिप्ट कमजोर होंगी, खराब स्क्रिप्टें होंगी। बाकी मैं ना फिल्में देखता हूँ और ना उनके ट्रेड की जानकारी रखता हूँ, और ना ही मैं फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करता हूँ या करना चाहता हूँ। फिल्म अच्छी होती है, बुरी होती है, अच्छी होती है चलती है, बुरी होती है नहीं चलती है। तो यही मेरी राय है। क्या आपको लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से, ये जो 2 साल हमारे बीते हैं कोविड के दौरान, लोगों ने बहुत इंटरनेशनल कंटेंट भी कंज्यूम किया, उनको उसी लेवल का कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं वो हिंदी सिनेमा से भी? क्या आपको हाँ, हो लगता है वो सकता है, रीजन है? हो सकता है, हो सकता है। पंकज जी, आपके लिए बॉक्स ऑफिस कितना मायने रखता है, जरूरी है एज नहीं, एन मैंने एक्टर? आप पिछले ही सवाल में बोला कि ना मैं बॉक्स ऑफिस का ध्यान रखता हूँ, बात करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कोई और बात करे। तो मेरे लिए अच्छा सिनेमा बनाना इम्पोर्टेंट है, बॉक्स ऑफिस जी। इम्पोर्टेंट है प्रोड्यूसर के लिए, जिनको जो पैसा लगाए हैं, जिनको जिनको देखना है कि भाई उनका रिटर्न कैसे आ रहा है। राइट। पंकज जी, क्या आपको आपका पहला दिन बॉम्बे में, तब बॉम्बे अब मुंबई में, याद है जब आप हाँ, पहली बार एक्टर बनने के सपने से आए थे? कुछ बता सकते हैं हाँ, आप? हाँ, 16 अक्टूबर 2004 की सुबह 7 बजे मुंबई सेंट्रल पे उतरे थे। और उसके बाद से अब तक की जर्नी आपकी कैसी रही है? कोई नहीं जानता था से बहुत लोग जानते हैं, इसके बीच की जर्नी रही है। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से आपका करियर को एक बूस्ट मिला है? और हाँ, आपको, अच्छा, नहीं नहीं, बोलिए। और आपको? आपको उससे बेहतर काम और बेहतर स्क्रिप्ट सब ऑफर हो रही हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे करियर में ओटीटी का बहुत बड़ा योगदान है। और एक मुझे वो इसलिए आया ना कि एक व्यक्ति है जो इंटरव्यू में ना एक शब्दों में आंसर देते हैं, तो मुझे उनकी याद आ गई। तो हम आगे से आपके सवालों का एक बार देखते हैं, बड़ा फन होगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। ये सवालों का छोटा आंसर दे, इसीलिए आपने आपको छोटे हुआ हुआ। आंसर देते हैं। हाँ, पंकज जी, आपने छोटे रोल बड़े रोल करे हैं, बट इस लेवल पर आकर, इस करियर के पॉइंट पर आकर, आपके हिसाब से एक लीड रोल करना या एक प्रोटैगनिस्ट प्ले करना कितना जरूरी हो जाता है? बहुत जरूरी हो जाता है। ये छोटा क्यों? आंसर है। हाँ, अब इसका बड़ा आंसर क्यों है कि जी। क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है। अब मैं किसी प्रोजेक्ट में दिखता हूँ तो लोग मेरे लिए देखने आते हैं। बिल्कुल। तो मैंने अर्लियर महसूस किया है कि लोग मेरे छोटे लेंथ को देख के दुखी हुए, झुंझला गए कि हम तुम्हारी चक्कर में फिल्म देखने आए, तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए थे पिक्चर में, ये क्या तरीका है। तो मुझे लगा कि यार लोगों की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, तो मुझे देखने आते हैं तो मेरा स्क्रीन टाइम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ताकि उनको दुख ना हो। अच्छी खराब एक्टिंग तो बात की बात है, तो इस वजह से। खराब, आप और खराब एक्टिंग वो होता नहीं है, तो बिल्कुल। हाँ, औसत एक्टिंग भी खराब ही एक्टिंग होती है, और कई बार मैं औसत काम करता हूँ, मुझे पता है। क्योंकि हमारे आसपास बाकी इतनी औसत से भी नीचे है कि मेरा औसत भी ठीक लग जाता होगा। बिल्कुल। पंकज जी, क्या आप अब चूजी हो गए अपनी स्क्रिप्ट एक्सेप्ट करने के टाइम पर? अब हो गया हूँ, अब हो गया हूँ। क्या देखते हैं आप एक स्क्रिप्ट में, क्या होना चाहिए? वो कुछ नहीं मालूम। वो बताना बड़ा मुश्किल है क्या होना चाहिए। आप शाम को सनसेट में क्यों देखते हैं, क्या होना चाहिए तो आप सनसेट देखेंगे? पता नहीं। रंग, कभी कभी कोहरा, कभी सूरज की लालिमा, कभी सूरज का आकार। तो मेरे लिए स्क्रिप्ट उतना ही ऑर्गेनिक है कि मैं वो 5 पॉइंटर नहीं बता सकता हूँ कि ये होना चाहिए तब मुझे पसंद आएगी। कहानियां क्यों पसंद आती हैं, उनका तर्क नहीं मिल पाता है। पंकज जी, आपने इतने सारे रोल प्ले करे हैं, कुछ बहुत ही इंटेंस भी रहे हैं। एज एन एक्टर का काम है और आप बहुत अच्छे से करते हैं। एक कैरेक्टर से मतलब नहीं होता है। नहीं,
ये मुश्किल नहीं है डिटैच होना, वो काम है। जब जब एक कलाकार काम करता है, कोई चीज की आकृति देता है, रचना करता है, तो उसको रचना के बाद रचना तो सुपुर्द कर दिया सेलुलाइट पे सिनेमा में, लेकिन वो बढ़ई लकड़ी बनाता है तो कुर्सी बनने के बाद तो उसमें कुछ कचड़े भी निकलते हैं, तो उसको भी ठिकाने लगाने का आइडिया तो होना ही चाहिए कि कहाँ लगाना है, इसका क्या यूज है। तो बतौर कलाकार जब हम कैरेक्टर से निकलना, कोई मालूम है कि अब इसको हो गया, मूव ऑन, आगे बढ़ो, कुछ और सोचो। दूसरे के बारे में ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है दिमाग की, तो पहला वाला अपने आप कम हो जाता है। पंकज जी, आपने थिएटर से शुरू किया था, क्या अभी भी आप टच रखते हैं थिएटर से या रखना चाहते हैं? नहीं, देखता हूँ मैं, अब करता तो नहीं हूँ, देखता हूँ। पिछले दिनों एक प्ले देखा था मितोष नागपाल का, महानगर के जुगनू। बहुत बढ़िया प्ले था। ओहो, क्या एक्टर थे, क्या गाना गा रहे थे, क्या संगीत था। तो नाटक देखता हूँ, कर नहीं आपको पाता। लगता है कि मुझे बहुत प्रेम है नाटक। आपको लगता है थिएटर एक्सपीरियंस की वजह से भी आप एक्टिंग को ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आप ही के स्टाइल में वन वर्ड आपको देती हूँ, एक क्विक रैपिड फायर के साथ। एक डायरेक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। किसका नाम लो, एक कैसे बोलूं मैं, 10 आ रहे हैं। 10 मैं बता सोच रहा हूँ दीजिए 10 आप। में से बहुत सारे, बसु, इम्तियाज अली, अनिरुद्ध रॉय चौधरी, पिंक के डायरेक्टर टोनी दा, तो कौशिक गांगुली, नीरज गहवान, रोहन सिप्पी, तिवांशु धुलिया, बहुत नाम है बाबा, लंबी लिस्ट लंबी है। ठीक है, अगर आप एक अभिनेता, एक एक्टर नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? शेफ होता या फार्मर होता। अरे वाह। 3 शब्द जो आपको डिस्क्राइब करे ऑफ कैमरा। सहज, साधारण और प्रश्नों से भरा हुआ। आपका आज तक का सबसे फेवरेट शॉट कौन सा रहा होगा? वो मुश्किल है, हर फिल्म में 2-4 फेवरेट होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 में कौन सा रहा होगा? एक रनिंग का शॉट था जो शायद नहीं है सीरीज में। एक बंदे को मैं चेज कर रहा हूँ, मेरे पीछे उसका कुत्ता चेज कर रहा है मुझे, और उस कुत्ते के पीछे मेरा असिस्टेंट है छाता लेके। तो वो चेज सीक्वेंस था, बीच पे फिल्म आए थे हम, ये सामने मेरे बीच है, उसी बीच पे। तो लेकिन शायद वो नहीं है, सुना हूं मैं कि वो एडिट हो गया। ओके। पंकज जी, आप क्रिटिसिज्म से कैसे डील करते हैं? क्रिटिसिज्म बहुत, आलोचना बहुत अच्छी चीज है, पर ये देखना बहुत जरूरी है कि आलोचक कौन है और आलोचक कितना गंभीर है। एक ऐसा किरदार जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आदम विषय, क्रिमिनल जस्टिस। आगे हम आपसे और क्या देखने वाले हैं? बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे वेब सीरीज। कोई नाम? फुकरे 3, ओ माय गॉड, अमेज़न का एक नया शो, तो यही सब। और एक ठीक एक है। अच्छे व्यक्ति का आचरण। मेरा यही लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आप मेरे सामने ही रहते हैं हमेशा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका इशिता, और जल्दी ही मिलते हैं हम लोग।